जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के जो इमिनेंस ऑफिसर एकेडमी पटना के द्वारा जो सेट प्रैक्टिस कराया गया था उसका टेस्ट हुआ था बीपीएससी का, उसका 1 नंबर सेट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्त कुल के थे। कौन? ऑप्शन नंबर ए, शाक्त कुल के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम अपना जनभाषा दिया था। जो जनभाषा कहाँ दिए थे उसके बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? यहाँ पे भारत में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2071 किलोमीटर। यहाँ पे सिर्फ पूछा जाता गंगा नदी की लंबाई, तब हो जाता 2525। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय में स्थित है, तो नेपाल काली चिस्ता के बीच में है, काली चिस्ता के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य। क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 2021 में सर्वाधिक क्षेत्र वृद्धि वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्यों? क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ताकत का स्रोत किससे माना जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन है, भारत की ताकत का स्रोत किससे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विविधता से। किससे? विविधता से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, किस देश में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधारित एक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान का कुल स्वरूप किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगला भाषा में। किस में है? बांग्ला भाषा में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935।
भारत के किस संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तिब्बत के लोग बौद्ध और इस्लाम धर्म के हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध और इस्लाम धर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लागू किया गया था, जो हम लोग जीएसटी 122वां है। क्या है? 122वां। 2000 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? 2000 के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? मंगलयान की। किसका? मंगलयान की। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। किस बिहार का सबसे साक्षर राज्य हैं? जो पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार में कहलाते हैं वो रोहतास जिला में हैं। किस वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है? ये तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 5 अक्टूबर। यही कहता शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 5 सितंबर होता। ऑप्शन देख के मारना और क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से। फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तन करता है। जो डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान जो होता है हो जाएगा 6.4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी, आभासी एवं सीधी और वास्तविक एवं उल्टा। इसमें दोनों ऑप्शन होगा सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटेप्स क्या है? आइसोटेप्स के रासायनिक गुण है तो हो जाएगा समान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, ये तो जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती हैं? ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रोटोजुआ का इसमें से सभी होगा। मलेरिया है, पायरिया है, पेचिस है। ये सभी रोग जो है प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से असत्य फल पूछ रहा है, माने कि फॉल्स पूछा जा रहा है फ्रूट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटहल। क्या? कटहल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 29 था, ये 30 होगा। फिर क्वेश्चन है, कैटिक्स वैज्ञानिक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्ली का। किसका? बिल्ली का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का सर्वाधिक किस महासागर से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर से। मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
कृष्णा का। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? जो काली मिट्टी कहाँ बेसी पाया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे महाराष्ट्र में। कहाँ? आप लोग पढ़े होंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो वाद्य यंत्र है उसको आप रट जाइएगा, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, और नृत्य से भी ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बांसुरी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रति चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाथी। क्या? हाथी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किसने कहा था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, इसका कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाली ब्रिटिश नायक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैंपबेल। क्या हो जाएगा? कैंपबेल। लंगर की प्रथा संकेत करती है, लंगर की प्रथा संकेत करती है, ऑप्शन नंबर बी मुफ्त समुदाय रसोई। यहाँ पे एक एक्ट है RERTE एक्ट 2019 सुनिश्चित करता है, उसके बारे में है। जो एक्ट 14 वर्षों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। धान से निकलने वाली गैस जो आप लोग देखे होंगे वो मीथेन गैस होता है। धान से जो गैस निकलता है उसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, पपीते के पीला रंग किसके कारण से होता है? ये तो आप लोग कैरोटीन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाली हृदय होता है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो उसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 60 केजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्व
महत्वपूर्ण घटक हैं, तो हो जाएगा सी नंबर, खोजने का आनंद। क्या? खोजने का आनंद। रमेश अपने बागवान को पूछता है, फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे में पत्ते हरे होते हैं? रमेश के द्वारा किन प्रक्रिया कैसलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा प्रयोग, प्रयोग और पूछताछ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंगुलियों से छूकर एक महसूस करके पढ़ने की प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते हैं, उन्हीं के द्वारा। यहाँ पे हम लोग 53 नंबर तक देख लिए थे। आगे क्वेश्चन है, संसाधनों। क्या है? संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महत्व। क्या? महत्व हो जाएगा। किसकी खोज से खाना पकाने की सिद्धि के साथ साथ अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग। जैव संसाधन होते हैं ऑप्शन नंबर सी, जीव जंतु से उत्पन्न। पृथ्वी पर अम्लीय जल कितना प्रतिशत होता है? पृथ्वी पर अम्लीय जल कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 3%। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शलाभांग। क्या होगा? शलाभांग। मध्यकालिक में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, सिंचाई के लिए। क्या? सिंचाई के लिए। आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे पुरस्कार किया गया है? तो 60 का डी नंबर हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल को। संसद भवन का आकार किस तरह है? तो संसद भवन का त्रिकोणीय 3 कोण का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? तो 22 के विजेता बी नंबर हो जाएगा, अनुराग रॉय। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो युवा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो हो जाएगा डी नंबर, फिनलैंड। फिर है, हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया है? ट्रांसलोकेट पर बसाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर
सी। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 161वां। वर्ष 2023 में जारी नई गणना के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? 70 का हो जाएगा 3167। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुल बीमा योजना की शुरुआत किया है? कौन सा? गीता कर्मिकुल बीमा योजना शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां पर शुरू किया गया है? सी नंबर, भोपाल में। तमिल उपन्यास काला पानी के लेखक हैं एम राजेंद्रन। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? 74 का डी नंबर, सिंगापुर। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? के 1 नंबर, भोपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ आपको बनाना पड़ेगा, देखते हैं बनाकर क्या बनता है। यहाँ पे तो मार्कर और पेन नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, कोशिश किया जा रहा है। 9,000 की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे 9% टोटल हो गया, 10% तो 21% का मान लगभग मोटा मोटी हो जाएगा 76 का डी नंबर हो जाएगा पर 1890 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फिर क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 48 और संख्या का अंतर 13 है, पहली संख्या ज्ञात करें। ये मैथ बनाना पड़ेगा, इसका आंसर 16 होगा। आप लोग देखिएगा बना के। फिर क्वेश्चन है मैथ का, ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और बी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिनों में भरेगा? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऊपर जो है खाली के बात कर रहा है, तो 30 इंटू यहाँ पे शॉर्टकट इसका बनता है 30 इंटू 16 बाई, दोनों में से घट जाएगा तो घट का हो जाएगा 30 और 60, 60 में से 30 जाएगा तो 30, तो यहाँ पे 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 60 मिनट हो जाएगा। फिर है x प्लस वाई बाई एक्स इक्वल 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा जो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर, इसमें इस तरह से कंडीशन रहता है, तो अभी तो डिटेल हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे अगर रहता है तो इसे 2 से गुना किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को आप देखेंगे, स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 2 से गुना किया जाता है, गुना करके 1 ऐड किया जाता है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और उसी प्रकार अपने औसत रन में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? तो इसका औसत निकालना है, तो औसत आप लोग निकालिएगा तो 16 होगा। फिर हम लोग अनुपात के बात कर रहे थे रेशियो का। यदि 7:9 इतना है तो इसका मान क्या होगा? तो रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर 28 होगा। इसका हम रेशियो के लिए हम बता देते हैं, 7 × 33/9 लिखाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा 9 चौका 36, तो यहाँ गुना हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या स्व-अभाज्य संख्या है? स्व-अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दीजिएगा। तो 12 और 7 हैं। फिर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 1.23 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा, इसका आंसर बनाइएगा तो 12/12√10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी था। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, राम 30 किलोमीटर की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अन्य 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा क्या होगा? तो इसका औसत निकालना है। औसत चाल बराबर होता है 2/, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन निकालिएगा तो 40/3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस का निम्न में से किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना अनुमान है? तो इसका आंसर 6.5 हो जाएगा। भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य देश कब बना है? 88 का 2017 में। निम्नलिखित में से कौन भारत विकास रिपोर्ट HDR को प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो हो जाएगा बी नंबर, NSSO। चितवन नेशनल पार्क कहाँ है? चितवन नेशनल पार्क हो जाएगा, नेपाल में है। मेपारी जल क्या है? मेपारी जलवामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, तो इसमें यूरोप की तेल राजधानी कीवी है। कीवी नहीं है। एशिया महाद्वीप का निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो यमन नहीं है। क्या है? यमन नहीं है। मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो सी नंबर, बिहार झील से। कहाँ? बिहार झील से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पशु मेला का आयोजन होता है, ये तो सोनपुर में। सिंदूर एवं गुलाब उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। बी नंबर पटना। पटना सिटी। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। जिंदगी एक सफर। अभी 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं हम। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। फिर यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है लगभग, ए बी सी ऐसे कथन हैं अगर ए बी दोनों सत्य हैं एवं सी असत्य हैं, हमेशा सत्य हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इस तरह से रीजनिंग है, पढ़ना पड़ेगा अच्छा से तो बता पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी अगर असत्य है तो बी सत्य है। फिर रीजनिंग का सेट है, अच्छा से देखिएगा बना के पॉज करके। 2 जिस प्रकार 4 से हैं और उसी प्रकार 64 है, तो इसमें देखिएगा तो क्यू हमको तो लग रहा है स्क्वायर है, तो बी नंबर हो जाएगा। इसमें दिया गया है कृतिक अक्षरों को छात्रों को घोषित की गए गायक और नृत्य की भाषा। गायक और नृत्य भाषा को क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को कौन सी अक्षर उन छात्रों को उद्योगते हैं जो गायक भी हैं और नृत्य भी हैं। देखिए यहाँ पे इसका री है, ये गायक का हो गया और जो त्रिभुज है ये नृत्य का है, तो ये दोनों कॉमन बात पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माने बी डी हो जाएगा, कॉमन है यहाँ पे बीच में। लुप्त संख्या की ज्ञात करें। आप लुप्त संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर होगा 38। यूएसए, कांग्रेस, ईरान, मजलिस। 50 छात्रों की कतार में रमेश बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो उसका दाएं क्रम क्या होगा? तो दाएं क्रम पूछा जा रहा है। 50 छात्र हैं, उसमें से 50 में से आप टोटल 50 हैं, तो बाएं कह रहा है तो बाएं घट जाएगा 20 और उसके बाद प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो 31 आंसर होगा। असंगत को पहचाने। गाय हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, हिरन हो गया, तो इसमें हो जाएगा गाय। ये सब जंगली है और ये घरेलू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पश्चिम की ओर बैठा है और ई बी सी के पड़ोसी हैं। डी और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं,
पूर्व की ओर कौन बैठा है, पूर्व की छोर कौन बैठा है, तो इसको डायग्राम करके बनाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा और इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा से कीजिएगा तो बन जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कुट भाषा में इंटरेस्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो रिमेंबर को किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको उलट दिया है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है क्या होगा, इसमें 1 3 5 7 7 11 2 4 8 16 32 64 तो 128 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहता है, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है, बताए कि उस लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंध रखेगा तो भाई होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ महिला बुद्धिमान हैं, यहाँ पे ले लीजिए, कुछ महिला बुद्धिमान हैं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं, तो इसमें इंजीनियर साहब बढ़ जाएंगे बीच में, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, कुछ, हाँ तो बात तो सही है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान के तो चर्चे नहीं है, तो गलती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक का पालन करता है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो इसको इस तरह से आया है, कैसे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा बनाना के किस तरह से बनेगा। 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इस तरह से एम दिया है तो नंबर बैठा कर किया होगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के। 15 का आंसर हो जाएगा। विषम चुनने के लिए बोल रहा है तो इसमें विषम हो जाएगा डी नंबर। फिर 16 का त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, त्रिभुज में कितनी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, 4 अंकों के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 3 हो जाएगा। एक अलार्म 10, 15 इतना मिनट के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ 9 बजे बजे तो फिर कितने बजे बजेगा, तो ये सबको एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम हो जाएगा क्या क्या है, 10, 15 और 30 का एलसीएम जो लगेगा 2 से 5, ये 15 का 15 रहेगा, ये 15 हो जाएगा 30 का। फिर 5 से करेंगे, 5 एक मरतबे 5 3 15, 5 3 15, फिर 3 से तो 15, 15 दूना 30 तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 9:30 बजे। एलसीएम लेके फिर 9 में ऐड कर देना है, वही आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्गमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर है 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो ये शुक्रवार दिन था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एमसीक्यू के रूप में हम बता रहे थे, जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम शॉर्टकट तेजी में बताए हैं, इस पर आप अमल करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। जय हिंद, जय भारत।